आज हम पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, जो कि रामचरितमानस के उत्तरकांड से अवतरित है। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। क्योंकि इनके जन्म और मृत्यु के समय और स्थान में किंवदंती है, तो केवल माना जाता है ही बोला जा सकता है। इन्होंने काशी में सन 1623 में अपने देह का त्याग किया। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, इनकी प्रमुख रचना है, महाकाव्य है। अन्य रचना विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, किंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा अर्थात संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी उन्होंने लोक भाषा, अवधी और ब्रज भाषा को साहित्यिक रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का भी द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत सौंदर्य मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर भी उनका रुझान है। इनके समय में भारत में इतनी विषमता फैली हुई थी, फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी भक्ति से समन्वयवाद को ही प्राथमिकता दी। इन्होंने ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव, निर्गुण, सगुण और हिंदू मुस्लिम में समन्वय ही स्थापित किया। अपनी रचनाओं में इन्होंने समन्वयवाद को ही प्राथमिकता दी। इसीलिए भक्तिकालीन सभी कवियों में तुलसीदास जी लोकनायक कवि माने जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कहा है कि लोकनायक वही कहलाता है जो समन्वय कर सके। अतः समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम पाठ का सार देख लेते हैं। विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल तुलसी का युगीन यथार्थ है, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम का व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्त और 1 सवैया इसके प्रमाणिक रूप हैं। पहले छंद, जिसमें किसबी किसान कुल पद्यांश आया है, में उन्होंने दिखाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग अर्थात भूख है, जिसका समाधान तुलसीदास जी राम रूपी घनश्याम अर्थात मेघ के कृपा जल में देखते हैं। अर्थात राम के कृपा दृष्टि में ही सभी प्रकार की आग बुझ सकती है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरे छंद में खेती न किसान को पद्यांश में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया गया है। उसे उन्होंने दशानन रावण से उदाहरण देकर उस समय की बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ चित्रण किए हैं। तीसरे छंद में धूत कहो अवधूत कहो पद्यांश में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के
आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। प्रथम 2 पद्यांश में कवित्व छंद है और तीसरे पद्यांश में सवैया छंद है। अब हम इस प्रकार इसका सस्वर वाचन कर सकते हैं। किसी भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन आहन अखेटकी ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम हिते आगे बढ़ वागिते बड़ी है आगे पेट की आगे बढ़ी वागिते बड़ी है आगे पेट की। इस प्रकार हम इसका सस्वर वाचन कर सकते हैं। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। तो अब शब्दार्थ है किसबी माने धंधा, कुल माने परिवार होता है, बनिक व्यापारी, भाट चारण प्रशंसा के गीत गाने वाले, चाकर माने नौकर, चार माने होता है दूध, चेटकी माने बाजीगर, गुण गढ़त अर्थात विभिन्न कला कौशल सीखना, गढ़ना माने सीखना, अटत माने घूमना और अटत माने जंगल भी होता है, अखेटकी शिकार करना, गहन गन घना जंगल, अहन अहन का अर्थ दिन, घनश्याम यहाँ पर घनश्याम माने काला बदल, घनश्याम का अर्थ रूपक अलंकार है। यहाँ पर तो राम के लिए भी घनश्याम हित लिया गया है। बड़वागिते बड़वागिते का अर्थ होता है बड़वाग्नि, जिसको बोलते हैं समुद्र की आग। इस पद्यांश में कवि तुलसीदास जी ने संसार में जीविका के लिए किए जाने वाले कर्मशीलों का वर्णन किए हैं। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, तो यहाँ पर सभी का शब्दार्थ को ही लेना है। जैसे किसबी माने होता है धंधा, माने संसार में विभिन्न प्रकार के धंधा करने वाले अर्थात व्यापार करने वाले, अनेक प्रकार के कार्य करने वाले, जैसे कि मजदूर है, किसान है, बनिया अर्थात व्यापारी है ना। फिर भिखारी कोई भिक्षुक है, भाट भाट अर्थात चारण है, कोई नौकर है, कोई अपना नाटकीय कला करता है, चपल नट, कोई चोर है, कोई दूत है, कोई बाजीगर है। सभी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, सभी लोग पेट की आग बुझाने के लिए अर्थात अपने भूख को मिटाने के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए ही गुण गढ़त विभिन्न प्रकार की कलाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं में निपुण रहते हैं, अर्थात पेट की आग बुझाने के लिए ही विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। चढ़त गिरी, इसी पेट की आग को बुझाने के लिए लोग पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, इधर उधर भटकते हैं। अटत गहन गन अहन अखेटकी, शिकार की चाह में पूरा दिन जंगलों में घूमते हैं। ये लोग ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, ये लोग अच्छे बुरे काम करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य को करते हैं, केवल अपनी भूख को ही मिटाने के लिए, पेट की आग को बुझाने के लिए। तो पेट की आग से मजबूर होकर बेचत बेटा बेटकी, कभी कभी लोग अपनी संतानों अर्थात बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग बड़वागितें बड़ी है, बड़वागितें माने बड़वाग्नि अर्थात समुद्र की आग। बड़वाग्नि का वास्तविक अर्थ होता है समुद्र की आग। आप लोग गाइड में जंगल की आग भी देख सकते हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग जंगल की आग से भी बड़ी होती है और इसे कौन बुझा सकते हैं? बुझाई एक राम घनश्याम हिते, इसे केवल एक भगवान राम जो बादल की तरह श्याम वर्ण के हैं वही बुझा सकते हैं।
अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि यह पेट की आग मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति से ही बुझ सकती है। तुलसीदास का मानना है कि दैहिक, दैविक, भौतिक जितने प्रकार के ताप हैं वे केवल राम की भक्ति से ही बुझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को संक्षेप में बता रही हूँ। आग 3 प्रकार की होती है। एक होता है बड़वाग्नि, जो कि सबसे बड़ा है, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। दूसरा है दावाग्नि, जो कि जंगल में लगती है, दावानल भी बोलते हैं। दावाग्नि, दावानल, जंगल में लगने वाली आग। और एक होता है जठराग्नि, जठराग्नि अर्थात भूख को कहा जाता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की आग होते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। ये जो आगी पेट की आग है वह बड़वाग्नि अर्थात समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी आग है, जिसे केवल श्री राम की भक्ति ही बुझा सकती है। तो यहाँ पर आगे बड़वागी ते बड़ी है आगे पेट की में व्यतिरेक अलंकार है, जहाँ पर उपमेय को उपमान से बड़ा बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, अर्थात राम रूपी घनश्याम। पेट की आग को बुझाने के लिए लोग निंदनीय कर्म, तुच्छ कर्म भी करने से नहीं झिझकते हैं, इसीलिए यहाँ पर करुण रस हुआ है। भाषा में ब्रज भाषा का लालित्य है, किंतु तत्सम शब्दों की भी प्रधानता है। अन्य आप लोगों को बता दिया गया है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है और आगे बड़वागिते में व्यतिरेक अलंकार है। और कवित्त छंद है, कवित्त छंद जिसमें 16-15 की यति से 31 वर्ण होते हैं और इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है, जैसे किसबी किसान कुल, इसमें अनुप्रास अलंकार है। चाकर चपल चोर चार चेटकी में भी अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आप लोग अनुप्रास अलंकार को छांट लेंगे। आप लोगों को इसका प्रकार भी बता दिया गया है। अर्थ को और एक बार देख लीजिए। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी कर्म करने वाले अर्थात किसान, बनिया, भिक्षुक, दास, नौकर, नायक, कलाबाजी करने वाला कलाकार, चोर, दूत, बाजीगर, सभी पेट की आग बुझाने अर्थात भोजन की प्राप्ति के लिए ही विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। कोई पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, कोई इधर उधर भटकते हैं, तो कोई शिकार की चाह में पूरा दिन जंगलों में घूमते हैं। ये लोग अच्छे बुरे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य करते हैं और पेट की आग से ही मजबूर होकर लोग कभी कभी अपनी संतानों अर्थात बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। यह पेट की आग जंगल की आग से भी बड़ी होती है। इसे केवल मेरे प्रभु श्री राम जो बादल की तरह श्याम वर्ण के हैं वही बुझा सकते हैं। इस प्रकार यह इसका सार अर्थ है। जो भी समझ में नहीं आया होगा आप लोग कॉल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।